ओम श्री परमात्मने नमः। प्राणाग्निहोत्र उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबद्ध है। इस उपनिषद का मूल प्रयोजन चित्त शुद्धि है, जिसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान सहज प्राप्य है। इस उपनिषद में सर्वप्रथम शारीर यज्ञ के विषय में स्पष्टीकरण देने की घोषणा तथा उसका प्रतिफल सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति संभव है, वर्णित है। तत्पश्चात बाह्य प्राणाग्निहोत्र का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। तदुपरांत शारीराग्नि दर्शन नामक अपर ब्रह्म विद्या का स्वरूप विवेचित हुआ है। शारीराग्नि विद्या द्वारा शारीर यज्ञ का निरूपण अगले क्रम में है। अंत में इस प्राणाग्निहोत्र विद्या के पठन पाठन की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि इस उपनिषद का अध्येता एक ही जन्म में चित्त शुद्धि तथा परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसी के साथ उपनिषद पूर्ण हो गई है। अब समस्त उपनिषदों का सारभूत सांसारिक ज्ञान से परे प्राणाग्निहोत्रोपनिषद के अंतर्गत अंत्र सूक्त एवं शारीर यज्ञ की व्याख्या प्रारंभ की जाती है। जिस पुरुष शरीर की जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात अग्निहोत्र के बिना और सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना ही संसार से निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अपनी विधि के अनुसार पृथ्वी पर निर्मित की गई वेदिका पर अन्न को रखकर तत्पश्चात नीचे लिखे या ओषधय या फलिनीर्या जीवला नघारिशाम इन 3 मंत्रों तथा अन्नपते नस्य यदन्नमग्निर्बहुधा इन 2 ऋचाओं से अभिमंत्रित करना चाहिए। अब उपर्युक्त वर्णित 3 अवधो ऋचाओं का क्रमानुसार अर्थ लिखते हैं। जो औषधियों के अधिष्ठाता देव सोम हैं, वे प्रधान शतवीर्य बहुशाखा वाले सैकड़ों रोगों को विभिन्न तरह से विनष्ट करने में सक्षम हैं। ये विशिष्ट गुणों से युक्त औषधियां बृहस्पति देवों के आचार्य द्वारा तैयार उत्पन्न की गई हैं। ये औषधियां हमें पापों रोगों से मुक्ति प्रदान करें। जो फलों से युक्त, फलों से रहित, पुष्प युक्त एवं पुष्प रहित ऐसी ये समस्त औषधियां बृहस्पति प्रसूत विशेषज्ञ वैद्य द्वारा प्रादुर्भूत हैं। ये औषधियां हमें रोगों पापों से मुक्ति प्रदान करें। सतत हरी भरी बनी रहने वाली औषधि मेरे द्वारा बांधी जा रही है, अर्थात ग्रहण की जा रही है। आयु क्षीण करने वाले तत्वों से वह हमें संरक्षण प्रदान करे। हे अन्न के पति अग्निदेव, आप हम सभी के लिए आरोग्यप्रद एवं पोषण युक्त अन्न की व्यवस्था करें। दानी मनुष्यों को भली भांति पोषित करें। हमारे पुत्र पौत्रादि एवं पशुओं के लिए भी अन्न प्रदान करें। जो अन्न अग्नि के द्वारा प्रजा के निमित्त रुद्रों अथवा पिशाचों से प्रायः बचाकर रखा जाता है, उस कल्याणकारी अन्न को ईशान देव दोष मुक्त बनाए। उन ईशान देव भगवान शिव को यह आहुति समर्पित है। प्राणियों के हृदय में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित रहते हुए निरंतर भ्रमण करने वाले तुम ही यज्ञ, ब्रह्मा, विष्णु व षटकार, आप, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भू, भुव एवं स्व स्वरूप हो, तुम्हें नमन है। हे आपह जल, आप पृथ्वी को पवित्र करें तथा शुद्ध हुई जो पृथ्वी है वह मुझे पवित्रता प्रदान करे। ब्रह्मपूत पृथ्वी मुझे पवित्रता प्रदान करे। जो उच्चिष्ट, अभक्ष्य अथवा दुष्चरित्रता मेरे में सन्निहित हो, उन सब को हटाकर जल देवता हमें पवित्र बना दे। इस निमित्त यह आहुति समर्पित है। इस प्रकार उपर्युक्त मंत्रों से प्रोक्षण करके 2 बार जलाभिषेक करने के बाद बाएं हाथ से वेदिका का स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ में ग्रहण कर अमृतमस्यमृतोपस्तरणमसि, हे जल, तुम अमृत स्वरूप हो, तुम अमृत स्वरूप आच्छादन हो, यह कहते हुए उसे पीकर अमृतम प्राणे जुहोम्यमाशिष्यांतोसी, अमृतोपम होम करने के योग्य पदार्थ का आस्वादन प्राप्त कर लिया गया है। यह कहकर अपनी आत्मा का अनुसंधान करते हुए प्राण में आहुतियां समर्पित करें। प्राण के लिए
आहुति समर्पित है। अपान, व्यान, उदान, समान के लिए आहुति समर्पित है। ब्रह्मा के लिए आहुति समर्पित है। ब्रह्म में मेरी आत्मा अमृतत्व का रसास्वादन प्राप्त करे। कनिष्ठिका अंगुली और अंगूठे के द्वारा प्राण में, अनामिका से अपान में, मध्यमा से व्यान में तथा सभी अंगुलियों के द्वारा समान में आहुति डालनी चाहिए। मौन रहते हुए एक आहुति प्राणाय स्वाहा से करे। अपानाय स्वाहा से 2 आहुतियां आहवनीय में, एक आहुति दक्षिणाग्नि में, एक गार्हपत्य में एवं एक सर्व प्रायश्चित्तीय अग्नि में समर्पित करे। इस प्रकार 5 आहुतियां समर्पित करके यथा नियम ग्रहण कर, अर्थात अन्न सेवन कर, अथ पुरस्तात चौपरिष्टाच्च अद्भ्य परिदधाति, इस श्रुति के अनुरोध से अपिधान अनावृत स्वरूप को अमृतत्व के लिए स्पर्श करके फिर ग्रहण कर पुनः स्पर्श करे। बाएं हाथ में जल लेकर हृदय आलंबन कर, अर्थात हृदय के समीप में हाथ रखकर जप करे। मुख्य प्राण 5 प्रकार के वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान से घिरा हुआ परमात्मा स्वरूप है। वह मुझे समस्त प्राणियों से भय रहित करे, मैं उनसे कभी भयभीत न होऊं। हे मुक्त प्राण, आप विश्व स्वरूप हैं। आप ही विश्व में वैश्वानर रूप में विराट होकर समस्त विश्व को अपने स्वरूप में धारण करते हैं। वह वैश्वानर संपूर्ण भूत प्राणियों की देह में स्थित है। आप ब्रह्मामृत स्वरूप हैं। आपसे प्रादुर्भूत होने वाला यह विश्व तुरीयाग्नि में सभी आहुतियों के रूप में विलीन हो जाता है। जो प्राण रूप से पैर के दोनों अंगूठों के अग्रभाग में प्रतिष्ठित है, वहां पर तुम प्रतिक्षण अभिनव पुरुष के रूप में स्थित रहते हो। इस भोजन के अंत में अमृतत्व की प्राप्ति हेतु तुम्हें सब ओर से सिंचित तुष्ट करता हूं। वे प्राण रूप पुरुष विशिष्ट चेष्टा संपन्न है, अतः बाह्यात्मा इनका चिंतन करे। यह पुरुष प्रत्येक दिन प्राण रूपी अग्निहोत्र करता है, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा अग्नि रूप का पुत्रवत पोषण करते हैं, अतः तुम सभी के पुत्र भी होते हो। इस यज्ञीय भाव से परिवृत होकर तुम आहुतियों का होम करते हो। अपने शरीर में यज्ञ को परिवर्तित करता हूं। इस शरीर में अग्नियों की संख्या 4 मानी गई है, जो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है। ये सभी अर्धमात्रिक मात्र हैं। इन 4 अग्नियों में से सूर्याग्नि नामक अग्नि सूर्य मंडलाकृति के अनुरूप है। यह अत्यधिक तेजोमयी सहस्र असंख्य रश्मियों से संपन्न व्यापक रूप में होकर मूर्धा भाग में प्रतिष्ठित रहती है। जैसा कि प्रसिद्ध है, तुरीयम मूर्छिन संस्थितम, यूं कि यह जीवात्मा सर्वत्र ईश्वर रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसी कारण यह दर्शनाग्नि कहा गया है। यह विराट आदि 4 आकृतियों से युक्त आहवनीय बनकर मुख में स्थित रहता है। स्थूल शरीर को जलाने वाली शारीर अग्नि हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर के आश्रित जरादि अवस्था के द्वारा कमजोर किया जाता है। स्थूल प्रपंच रूप हवि को ग्रसित करता है, जो कि अर्धचंद्र के स्वरूप वाला दक्षिणाग्नि होकर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता है। चौथी कोष्ठाग्नि नामक अग्नि है, जो खाई, पी हुई, चाटी हुई एवं आस्वादित वस्तु को अच्छी तरह से पकाकर गार्हपत्याग्नि के रूप में नाभिस्थल में प्रतिष्ठित रहती है। इस प्रकार प्रायश्चित्त वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां अध नीचे प्रतिष्ठित हैं। तिर्यक वक्र वृत्तियां तथा 3 जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाओं के प्रकाशक हिमांशु अर्थात चिरूप चंद्र सभी तरह से समर्थ प्रभु हैं। सभी कुछ प्रकाशमय कर देने वाले हैं। इस शारीर यज्ञ का, जो कि यूप खंभे एवं रसना रस्सी से अशोभित यूप और रसना से रहित है, उसका यजमान कौन है? पत्नी, रीतविज एवं सदस्य कौन है? यज्ञ पात्र, हवि, वेदी, अंतर्वेदिका, द्रोण कलश, रथ, पशु, अध्वर्यु, होता, ब्राह्मणाच्छंसी, प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, मैत्रावरुण, उद्गाता, धारा हवा करने वाला, पोता, दर्भकुश, सुवा, आज्ञस्थाली घृतपात्र,
आधार, आज्ञभाग, याज, अनुयाज, इड़ा, सूक्तवाक, संयोरवाक, अहिंसा, पत्नी संयाज, यूपखंभा, रचना, इष्ट, दक्षिणा एवं यज्ञ के समापन पर किया जाने वाला अवभृत एक स्नान विशेष कौन कौन है। अर्थात जैसे यज्ञ में उपर्युक्त सभी वस्तुएं पदार्थ अपेक्षित हैं, वैसे ही इस शारीर यज्ञ के लिए भी ये सभी वस्तुएं आवश्यक हैं। किंतु ये सब कहां और कौन है? इस शारीर यज्ञ का, जो कि यूप खंभे एवं रसना से अशोभित रहित है, इस शारीर यज्ञ की आत्मा यजमान है, बुद्धि पत्नी है, वेद ही महारीतविज है, अहंकार ही अध्वर्यु है, चित्त होता है, प्राण ब्राह्मणा छंसी है, अपान प्रतिप्रस्थाता है, व्यान प्रस्तुता है, उदान उद्गाता, समान मैत्रा वरुण, शरीर वेदिका, नासिका अंतःवेदी, मूर्धा सिर द्रोण कलश, पैर ही रथ है, दाहिना हाथ सुवा है, बायां हाथ घृतपात्र है, कान ही आधार है, नेत्र ही आज्ञ भाग है, ग्रीवा गर्दन ही धारा पोता है, तन्मात्राएं सदस्य हैं, पंच महाभूत प्रयाज, अन्य भूत प्राणी गुण और अनुयाज हैं, जिह्वा इड़ा है, दांत ओष्ठ सूक्तवाक है, तालु संयोरवाक, स्मृति, दया, शांति ही अहिंसा और पत्नी संयाज है, ओमकार खंभा है, आशा रचना है, मन रथ है, काम ही पशु है, केश ही कुशाएं हैं, ज्ञानेंद्रियां यज्ञ पात्र हैं, कर्मेंद्रियां हवि हैं, अहिंसा इष्टकाएं, त्याग ही दक्षिणा है, मृत्यु ही अवभृत स्नान है। ऐसा समझकर जब यज्ञ किया जाता है तभी यह यज्ञ पूर्ण फलदायक होता है और तभी समस्त देवगण इस शरीर में समाहित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में हो अथवा फिर कोई ब्राह्मण इसे उपनिषद को पढ़े तो एक ही जन्म में चित्त शुद्ध करने वाला ज्ञान एवं मोक्ष को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। यही उपनिषद है। ओम शांति विश्वम।